बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, जो ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वर्जन है या फिर नेक्स्ट पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही हमारे पास ये आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 10th में और 11th क्लास में पढ़ रखी, वहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास ट्रायंगल गिवन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है। लेकिन क्या हो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ना हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल ना होने की कंडीशन में हमारे पास जो चैप्टर आता है उस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वो सारे क्वेश्चन जो राइट एंगल ट्रायंगल कहीं ना कहीं नहीं फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर से करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रैंडम हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, हमने 3 वर्टेक्स लिए हुए हैं, उन्हीं वर्टेक्स पे हमने एंगल मान लिया है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड एंगल ए के अपोजिट वाला जो साइड हमारे पास उसको हमने उस साइड का नाम हमने स्मॉल ए लिया हुआ है। एंगल बी के अपोजिट जो साइड है उसका एंगल का नाम साइड का नाम हमने लिया हुआ है स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट जो हमारे पास साइड दे रखी है उसका नाम हमने स्मॉल सी लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक रैंडम ट्रायंगल हो गया और हमें इसके सोल्यूशन की बात करनी है, मतलब इसके क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे या फिर इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे होते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के हमारे पास कहीं ना कहीं 2 रूल्स सबसे बेहतरीन और सबसे फंडामेंटल है, और इसी के बिहाफ पे पूरा का पूरा चैप्टर आपको डील करना है। क्या करना है, 2 रूल हमारे पास होते हैं। एक होता है, पहले वाले रूल का नाम हो जाता है हमारे पास साइन रूल, और दूसरे वाले रूल का नाम हो जाता है हमारे पास कोसाइन रूल। तो पहले मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि साइन रूल और कोसाइन रूल हमारे पास है क्या, फिर उसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे कैसे हमारे पास डेवलप हुआ है। बात सुनो, बात क्या है ध्यान से। बात यह है कि क्या करो, साइड ए लो डिवाइड बाय एंगल साइन ए। ठीक है, ए अपॉन साइन ए का जो हमारे पास रेशियो आएगा, एंड बी अपॉन साइन बी, एंगल बी और उसकी अपोजिट वाली साइड, इन दोनों का रेशियो। उसी तरीके से सी अपॉन साइन सी, साइड सी लीजिए, उसकी अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन एंगल लीजिए। इन तीनों का जो रेशियो होता है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर निकल कर आता है, यानी फिक्स रहता है। इन तीनों का ही रेशियो सेम रहता है। इसी को कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है वो 2r के इक्वल होता है। अब सर ये r क्या है, अब r सुनो, r क्या है। r क्या है, r ये है कि इन तीनों जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, इन तीनों वर्टेक्स को ज्वाइंट करके जो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल का रेडियस हमारे पास r होगा। सीधी सी बात है, इन तीनों को ज्वाइंट करके हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल का रेडियस जो होगा r होगा, वो r, और 2r क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा। तो वही डायमीटर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो कांस्टेंट ये सारे निकल के आते हैं, ये डायमीटर के इक्वल निकल के आते हैं एक सर्कल का, सॉरी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होता है। ठीक है, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल हमारे पास ये है कि कोसाइन रूल। हमारे पास कोसाइन रूल का मतलब सीधा सा है कि कॉस ए कॉस बी की हमें बात करनी है। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो निकल के आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, उसी तरीके से कॉस बी जो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। उसी तरह से कॉस बी इज इक्वल टू निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये 3 फॉर्मूले कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन फॉर्मूले हैं। ये कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो करना क्या है, अगर आपको ये बनाना है तो मैं इस वाले फॉर्मूले के बता देता हूँ आपको कैसे करोगे आप। बात देखो ध्यान से, बात कैसे है। आप क्या करो, जो वर्टेक्स हमारा ए है इससे आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो गया। इतना एंगल हम अगर x मान लें, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस एक्स हो जाएगा, सभी को पता है। जब इन सबको हम वेरीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, एक बार पाइथागोरस थ्योरम आप इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे, एक बार पाइथागोरस थ्योरम इस बार लगाओगे, और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि cos बीटा इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो cos बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, x अपॉन में c। इस तरह की 3 इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। उन 3 इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से cos बीटा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बीटा नहीं, सॉरी, ये b है, तो cos भी हमारे पास बहुत आसानी से निकल आएगा। वो cos b का जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तो इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे। उसी तरीके से जब आप इस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, एंगल ए के टर्म्स में बात करोगे तो हमारे पास ये वाला निकल आएगा, और उसी तरीके से जब आप तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप मारोगे तो हमारे पास एंगल ये निकल के आएगा। ये बहुत ईजी होते हैं, इनको डिराइव करके जरूर देखना एक बार, ताकि ये समझ में आए कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसी की हेल्प से कहीं ना कहीं ये वाले रैंडम ट्रायंगल, अब चाहे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो,
चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है हमारे पास ये वाला चैप्टर और ये वाला जो भी हमने रूल्स बताए हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल। अब इसके बिहाफ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ये जितने भी डेरिवेशन यहाँ पे मैंने बताया उनको डिटेल्स में याद कर लेना, इसको डिराइव कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।